हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्वालिटी को हायर डाटा में सेट कर दें जिससे आपको वीडियो साफ दिख रहा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जिसे हम वर्गमूल और घनमूल कहते हैं। वर्गमूल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल मिलता है, वह गुणनफल संख्या का वर्ग होता है। यानी कि जैसे अगर 3 गुणे 3 करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, ठीक है। तो 3 का जो वर्ग होगा, ठीक है, 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होगा, जिसे वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 का जो स्क्वायर होगा, 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होगा, ठीक है। तो तथा आगे है तथा संख्या, तथा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल होती है। जो संख्या जो होगी वो गुणनफल का वर्गमूल होगी, यानी कि 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा। तो 9 का अगर अंडर रूट हम करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, यानी कि 3 आएगा। तो जो गुणनफल का जो वर्गमूल होता है वो स्वयं संख्या होती है, और किसी दो संख्या को आपस में गुणे करें तो जो गुणनफल मिलता है वो होता है उसका वर्ग, यानी कि स्क्वायर होता है। यानी कि 3 को अगर 3 से अगर आप गुणे करेंगे तो जो गुणनफल मिलेगा, यानी कि 3 को 3 से गुणे किया तो हमको हमारा 9 आएगा। तो जो गुणनफल 9 आया वो 3 का वर्ग है, और जो गुणनफल यानी कि 9 का जो वर्गमूल होगा, अंडर रूट निकालेंगे 9 का तो वो 3 आएगा। ये चीज बताई गई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि जैसे 3 का अगर स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 3 को 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। और 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 9 होता है, तो वो अंडर रूट 9 होता है तो वो 3 में 3 हो जाएगा, तो 3 आएगा हमारा। अब देखिएगा, वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। पहला है गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड द्वारा यानी कि इसमें लासा निकालते हैं। जैसे मान के चलिए 441 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसका हम लासा निकालेंगे। तो 3 से इसको करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, तो हमारा ये आएगा 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 आएगा, यानी कि 3 का वर्ग गुणे 7 का वर्ग, ठीक है। तो अब जो इसका वर्गमूल होगा वो 3 गुणे 7 होगा, यानी कि जो वर्ग होगा उसके यहाँ पे हम 1 लेंगे, यानी कि मतलब कि 3 का स्क्वायर रहेगा। ये 2 मरतबा आ रहा है तो इसको 1 मरतबा लिया जाएगा, और ये 2 मरतबा आ रहा है तो इसको 1 मरतबा लिया जाएगा, तो वो उसका वर्गमूल निकलता है। तो 3 गुणे 7 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। अब देखिएगा, वर्गमूल निकालने की जो दूसरी विधि है वो है भाग की क्रिया विधि है, ठीक है। अब जैसे मान के लिए कि 1024 का हमको वर्गमूल निकालना है भाग की क्रिया द्वारा, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख लेंगे 1024 था, तो इसमें हम दो नंबर को एक साथ हल करते हैं। तो 10 को अलग लिख लेंगे पेड़ बना के, और 24 का अलग एक पेड़ बना लेंगे। तो सबसे पहले हम उस नंबर से इसको भाग करेंगे जिसका वर्ग जो है उससे कट जाए, यानी कि पहले वाला हम लेते हैं, वर्ग वाला लेते हैं। तो जैसे कि मान चलिए 4 था तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 जो है 10 से बड़ा है, तो हम 4 नहीं लेंगे, फिर हम 3 लेंगे। तो अगर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आता है, ठीक है। तो हमारा 3 गुणे 3 जो होता है वो 9 आता है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो 3 है ये पहले वाले जो नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उससे ये जुड़ जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे 1 आया और 24 नीचे उधर आएगा। अब क्या है, अब जिस नंबर से हमको गुणे करना रहेगा वो उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि मान चलिए अगर हमें 6 है हमारा, अगर हमें 61 से गुणे करना है, अगर 1 से गुणे करना है तो 61 गुणे 1 हो जाएगा, वो उसमें 1 जुड़ जाता है। तो अब जैसे कि 62 है तो 62 गुणे 2 होगा तो 124 आ जाएगा, यानी कि जिस नंबर से हम यहाँ पे गुणे करेंगे तो वो उसके आखिरी डिजिट में जुड़ जाता है, ठीक है। तो 62 गुणे 2 हो जाएगा हमारा,
तो 124 आएगा। फिर ये जो 2 होगा ये इसमें छूट जाएगा तो 64 आ जाएगा, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1024 का जो वर्गमूल होगा वो 32 आता है। ये थोड़ा ट्रिकी है, आगे सवाल में हम उसको और आपको क्लियर करेंगे। अब देखिए ये धनमूल के बारे में बताया गया। इसकी परिभाषा है कि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है। वह गुणनफल संख्या का धन तथा संख्या गुणनफल का धनमूल कहलाती है। यानी कि अगर किसी संख्या को 3 मरतबा उसी संख्या से गुणा करें, जैसे 3 था, हमने उसको 3 मरतबा 3 से गुणा किया तो 27 आया, तो 3 का जो धन होगा वो 27 होगा, ठीक है। और धनमूल क्या होगा? 3 का धन जो है 27 है, और 27 का धनमूल जो है तो इसको अंडर रूट, और यहाँ पे 3 लिखते हैं, अंडर रूट क्यूब कहते हैं इसको, ठीक है। तो अंडर रूट क्यूब जो होगा 27 का वो 3 होगा। अब इसमें देखें, इसमें धनमूल निकालने का तरीका बताया गया है। धनमूल जो है गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। तो जैसे 1000 है तो 1000 का फिर वही लासा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसको भाग करेंगे तो 500 आएगा, फिर 250 आएगा, फिर 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 2 जो है इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 1000 का। तो 2 का धन आएगा और 5 का धन आएगा, तो अब धनमूल जो होता है 2 गुणे 5 हो जाएगा इसका। अब यह वाला सवाल देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 1764 का वर्गमूल भाग विधि से निकालें। तो 1764 था, तो भाग विधि से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला लेते हैं, यानी कि मान चलिए सबसे पहले 1764 था, उसको हम पेयर बना लेंगे, 2 नंबर को हम एक साथ करते हैं। तो 17 और 64 का हमने पेयर बना लिया, अब 17 है हमारा नंबर, ठीक है। अब समझिएगा, तो सबसे पहले हम वर्ग वाले से करते हैं कि कोई भी नंबर उसका वर्ग देखेंगे। तो जैसे 2 है, 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। और 9 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। और 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। तो अब देखिए 5 तो बड़ा हो रहा है, 25 आ रहा है, 4 का वर्ग जो है 16 होता है, तो 4 से हम करेंगे, तो 4 को 4 से गुणे करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो एक नीचे बचेगा, और फिर ये 64 जो है ये नीचे आ जाएगा पूरा, तो 164 हो जाएगा। अब ये 4 और पहले वाला 4 जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब दूसरे नंबर को गुणे करेंगे, अब हमें 164 चाहिए, तो अगर हम 8 है अगर, तो अब इसमें हम जो भी गुणे करेंगे उसका आगे वाली डिजिट में वो जुड़ जाएगा। यानी कि जैसे मान चलिए अगर हम 1 से गुणे करेंगे तो 81 इंटू 1 होगा, 81 आएगा। अगर हम 82 गुणे करेंगे तो 82 इंटू 2 164 आएगा, ठीक है। तो 82 इंटू 2 हम करेंगे तो 164 आएगा हमारा, तो हमने 82 इंटू 2 कर दिया तो 164 आया। अब ये 2 फिर इसमें जुड़ जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो अब जो 1764 का जो धनमूल था वो 42 आएगा। ये भाग विधि का पूरा तरीका है, इसको ध्यान से समझने वाला है। अब यह ना सवाल देखेगा, इसमें हमको एक नंबर दे रखा था, तो उसका वर्गमूल निकालना था भाग क्रिया विधि से। तो अब इसमें हम सबसे पहले दो का पेयर बना देंगे, 64, 43, 27 और 29 का। अब हमें सबसे पहले नंबर हमको करना था गुणे, तो अब 64 है मान चलिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 64 है हमारा, तो अब हमें 64 लाना है, तो अब देखिए गुणे कीजिए, पहला वाला हमारा स्क्वायर में हम लेते हैं, तो अब मान लीजिए 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 6 का जो करता है वो 36 होता है, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, ठीक है। तो हम 8 ले लेंगे, तो 8 गुणे 8 64 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो है ये 43 जो होगा ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये 8 और ये 8 जुड़ के 16 हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा इसका क्या होता था, अब 16 हो गया। अब 16 को हम जिससे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे में जुड़ जाता है, यानी कि मानिए कि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करना है 161 इंटू 1 करेंगे तो 161 आएगा, यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो आखिरी डिजिट में उसको जुड़ जाता है। तो अब अगर 1 से हम गुणे करते हैं तो 161 आ जाता, तो हमारी डिजिट कितनी आ रही है? 43 आ रही है, छोटी डिजिट है, तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 160 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और
ये 43 नीचे उतर आएगा और ये वाला 27 भी आप यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 0 चला जाएगा। तो 160 गुणे हमने 0 किया तो 0 आया, ठीक है। और ये 43 नीचे आ गया, ये 27 नीचे आ गया, तो अब ये 160 यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा कि अगर हम 160 आ गया, अब अगर 1 से गुणे करेंगे तो 1601 आएगा और 2 से गुणे करेंगे तो 3204 आ जाएगा और 3 से गुणे करेंगे तो 1603 गुणे 3 होगा, 3 0 4809 आ जाएगा। तो हम 2 से करेंगे तो 1602 को 2 से गुणे करेंगे, ठीक है। आखिरी वाला डिजिट बढ़ जाती है जिस नंबर से हमें गुणे करना रहता है। जैसे ही मान चलिए 160 था, 160 को अगर 1 से गुणे करेंगे तो 1 यहाँ बढ़ जाएगा, फिर 1 से गुणे होगा। अगर 160 था, अगर हमें इसको गुणे करना है तो 2 आगे इस डिजिट बढ़ जुड़ जाएगा, तो फिर 2 से गुणे होगा, ठीक है। तो ये 3204 आ जाएगा यहाँ पे। इसको पूरा कैसे करेंगे तो 1123 आएगा यहाँ पे पूरा कैंसिल करके। अब ये 29 भी नीचे आ जाएगा। अब ये 2 जो था ये इसमें जुड़ जाता है तो 1604 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जिसके नंबर से गुणे करना है तो 1604 को अगर हम करेंगे 1 से तो इतना आएगा, 1 यहाँ बढ़ जाएगा, फिर वही नियम है। तो अब 1604 जो है उसमें हम 7 जोड़ देंगे, मतलब कि 7 से गुणे करेंगे तो 7 उसमें आ जाएगा, तो यही पूरी डिजिट आ जाती है हमारी, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या आएगी वो 8027 आएगी। तो वर्गमूल इसका 8027 आएगा। इस क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको पूरा नोट कर लीजिएगा, तब ये आपको क्लियर हो पाएगा भाग क्रिया। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 675 को किस लघुत्तम संख्या से भाग करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 675 को हम किससे भाग करें कि हमारा जो भागफल आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो पूरा स्क्वायर में है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम आप जो है इसका लासा निकाल लीजिए। तो उसका हमने लासा निकाला, तो ये लासा है इसका 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसमें ये भी वर्ग है, 5 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, केवल यहाँ पे 3 बच रहा है हमारा, ठीक है। तो अभी संख्या जो हमारी 3 होगी, अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारा पूर्ण रूप से वर्ग में आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है 15/√7 का मान दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करें। तो अब 15/√7 था, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर जो होता है हर होता है उसमें अंडर रूट नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे जो है हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये √7 और ये √7 जो मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट हट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 15 √7 आ जाएगा। अब ये √7 के हमको जो है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम कैसे करेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था भाग क्रिया विधि से। तो अब यहाँ पे हमारा 7 है, तो अब देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं, तो 2 को 2 से गुणे करेंगे हमारा 4 आएगा, 2 टू द 4 होता है। तो अब यहाँ पे 2 टू द 4 होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो दोनों में जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए दोबारा हमें दूसरा नंबर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 3 आया है, तो अब तो कुछ है नहीं, तो अब यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब देखिएगा अब हम कैंसिल करना था तो 46 × 6 कर देंगे, ठीक है। जिस नंबर से हम गुणे करते हैं वो उसके आखिरी डिजिट में जुड़ जाता है, तो 46 × 6 करेंगे तो 276 आ जाएगा, तो अब बचेगा 24। फिर अब हम 0 फिर 2 बढ़ा लेंगे, तो अब ये 46 और ये 6 जुड़ जाएगा तो 52 हो जाएगा। अब 52 जो था तो हम 4 से गुणे करेंगे तो 524 × 4 हो जाएगा, तो 2096 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 304 आएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो अब ये 524 में ये 4 जुड़ जाएगा तो 528 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 5285 करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3975 आता है। वही इसको कैंसिल करके आएगा तो उससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो डिजिट आएगी तो 2.645 आएगी। तो इसको हम √7 यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पे आपको जो है गुणे कर लेंगे 15 को इससे, 15 × 2.645 अपॉन 7 कर देंगे तो हमारा आंसर 5.667 आएगा। अब यह सवाल देखिएगा,
इसमें अंडर रूट दे रखा है 15,612 है, फिर प्लस है अंडर रूट उसके अंदर में 154 है, फिर प्लस है अंडर रूट 225 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये वाला अंडर रूट खोलेंगे, तो 225 क्या होता है, 15 गुणे 15 जो होता है 225 होता है, तो 225 का हम अंडर रूट हटाएंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये 15 154 में जुड़ जाएगा तो 169 आ जाएगा, तो 13 गुणे 13 जो होता है 169 आता है, इसलिए अंडर रूट उठाएगा 13 आ जाएगा। अब 15,612 में हम 13 जोड़ देंगे तो 15,625 आएगा, तो 125 गुणे 125 जो होता है वो 15,625 होता है, यहाँ से 125 आ जाएगा। अब ज्यादा सवाल देखेंगे, इसमें क्या रखा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल्स टू 13/12 है, इसमें x का मान निकालने को कहा गया हमसे। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 13/12 था, तो 13 यहाँ पे 169 आ जाएगा और 20 यहाँ पे 154 आ जाएगा। अब जो ये यहाँ पे जो 1 था इसको हम इधर ले जाएंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 25/144 आएगा, इसका एलसीएम जो 144 आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 अपॉन 144 करेंगे, अपॉन 144 करेंगे तो 25/144 आएगा। अब x अपॉन 144 इक्वल्स टू 25/144 होगा, तो दोनों में हर में दोनों साइड में 144 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x 25 आएगा इसका आंसर। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 612 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा था 616 था, उन्होंने रख दिया पाई का उन्होंने रख दिया 22/7 और गुणे हमने आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 616 को हम 7 से गुणे कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके हर में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी पूरी सॉल्व होगी 28/7 हो जाएगी। तो आर हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा 28/7 में, तो अब इसको फिर खोल लीजिए, 28 को लिख सकते हैं तो 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं, और 7 पहले से था, तो ये 2 इसका मान आ जाएगा, जो इसका था स्क्वायर का था 2 स्क्वायर था, तो इसके यहाँ पे 2 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट जो है 7 × 7 था तो 7 आ जाएगा इसका, तो 2 × 7 हो जाएगा, लेकिन 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें, और मैंने एलसीएम का भी आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दे रखा है फॉर मोर वीडियोस में, उसमें आप क्लिक करके आपको मिल जाएगा। और भी हमारे वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर मोर वीडियोस में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।